हम बात कर रहे थे वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास की, तिरुपति बालाजी की। कथा है कि जब भगवान विष्णु ने श्रीनिवास वेंकटेश्वर रूप धारण किया, कलयुग में पृथ्वी पर रहने भक्तों को दर्शन देने का वचन दिया। इसलिए उनकी मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं बल्कि जीवन स्वरूप मानी जाती है। उनके बाल, पसीना और कभी कभी शरीर से निकलने वाली सुगंध इसी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। बालाजी के ये चमत्कार बताते हैं कि भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात जीवंत रूप में है, तिरुमला में विराजमान है। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी को कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कहा जाता है। मूर्ति के बाल प्राकृतिक और जीवन जो कभी उलझते नहीं है। मूर्ति का पसीना देवीय जीवंतता का प्रतीक है। ये भक्तों के लिए संकेत है कि भगवान विष्णु वास्तव में तिरुमला पर्वत पर साक्षात निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के गर्भगृह के अंदर कितने दरवाजे हैं और वहाँ क्या विशेष रहस्य है जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। तिरुमला मंदिर का गर्भगृह सुनहरे आभूषणों और अद्भुत वास्तुकला से बना है। भगवान वेंकटेश्वर की स्वयंभू मूर्ति यहाँ विराजमान है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कई मंडप और गलियारे हैं। दरवाजों की संख्या कितनी है? मुख्य गर्भगृह में प्रवेश के लिए 3 स्तर के दरवाजे माने जाते हैं। पहला है भारी दरवाजा, 100 पार भक्त यही तक आ सकते हैं। भीतरी दरवाजा, जहाँ केवल पुजारी और सेवक प्रवेश करते हैं। गर्भगृह का स्वर्ण दरवाजा, जिसके भीतर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति विराजमान है। कुछ परंपराओं में इसे द्वार त्रयी कहा जाता है। अंदर की विशेष बातें जो बहुत ही रहस्यमयी हैं, इनको जानते हैं। मूर्ति का जीवंत होना, जैसा पहले बताया, भगवान की मूर्ति से पसीना निकलता है, बाल प्राकृतिक हैं और उनमें से सुगंध आती है। शंख और चक्र, भगवान के दाहिनी हाथ में चक्र सुदर्शन और बाएं में शंख 5 जने हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये प्रति समय समय पर हाथ बदलते हैं। कुछ पुजारियों ने ये अनुभव किया है। आवाजें और ध्वनि, गर्भगृह के अंदर से अक्सर समुद्र की लहरें जैसी आवाज सुनाई देती है। इसका कारण ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का असली धाम क्षीर सागर है और उनका यह रूप वहीं से जुड़ा है। दीपक और जलती ज्योति, गर्भगृह के अंदर दीपक सदियों से लगातार जल रहा है। कहा जाता है कि यह अनादिकाल से बुझा ही नहीं है। चरण और चिन्ह, मूर्ति के पसीने पर माता लक्ष्मी श्री देवी का चिन्ह अंकित है। पैरों के पास हमेशा ताजगी और ठंडक बनी रहती है, मानो साक्षात भगवान खड़े हो। क्या बात इसे और अलग बनाती है? ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवन चमत्कारों का धाम है। अन्य मंदिरों मूर्तियां स्थिर और सामान्य होती हैं, पर यहाँ मूर्ति स्वयंभू और जीवंत मानी जाती है। यहाँ आने वाला भक्त जब गोविंदा गोविंदा पुकारता है तो मानो भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। यही कारण है इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए 3 मुख्य दरवाजे हैं। रहस्यमय मूर्ति का पसीना, जीवंत बाल, समुद्र जैसी ध्वनि, सदियों से जलता दीपक और लक्ष्मी का चिन्ह। इसे अलग बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वेंकटेश्वर का साक्षात जीवन स्वरूप। मंदिर किसने बनवाया और ये मूर्ति का प्रागट्य कैसे हुआ? तिरुपति बालाजी का मंदिर किसने बनवाया और ये मूर्ति कैसे प्रकट हुई? पहले जानते हैं मंदिर किसने बनवाया। तिरुपति तिरुमला का वर्तमान भव्य मंदिर 7वीं और 10वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ। इसे पल्लव वंश 7वीं से 9वीं शताब्दी में संरचना इन्होंने बनवाई थी। चोल वंश 10वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया और फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो 14वीं से 16वीं शताब्दी में स्वर्ण आभूषण मंडप और उनका निर्माण करवाया। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय ने यहाँ बहुत दान दिया और मंदिर को अद्भुत स्वरूप दिया, इसलिए इसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिर कहा जाता है। मूर्ति का प्रागट्य कैसे हुआ है? शेषाद्री पर्वत पर भगवान विष्णु का अवतरण। कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी नाराज होकर पृथ्वी पर आ गई। भगवान विष्णु भी उनके पीछे पीछे आए और तिरुमला पर्वत शेषाद्री पर श्रीनिवास वेंकटेश्वर रूप में धरती में स्वयंभू प्रकट। वहां भगवान की मूर्ति स्वयंभू रूप में प्रकट। ये मूर्ति मानव निर्मित नहीं है बल्कि धरती से प्रकट मानी जाती है। यही कारण है कि ये मूर्ति आज तक जीवंत मानी जाती है। इसके बाल प्राकृतिक हैं, शरीर से पसीना था, समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है। पद्मावती विवाह कथा से जुड़ाव क्या है? बाद में उनका विवाह राजकुमारी पद्मावती जो लक्ष्मी जी का अवतार थी उनसे हुआ। भगवान ने वचन दिया कि वे कलयुग में यही निवास करेंगे और भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। भक्तों के लिए महत्व है कि ये मंदिर भूलोक वैकुंठ कहलाता है, यानी पृथ्वी पर ही वैकुंठ, विष्णु जी का धाम। मूर्ति को केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि सजीव विष्णु जी स्वरूप माना जाता है। मंदिर का निर्माण पल्लव, चोल और विजयनगर राजाओं ने करवाया। मूर्ति मनुष्य द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये स्वयंभू रूप से शेषाद्री पर्वत पर प्रकट हुई। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी को कलयुग का जीवंत भगवान कहा जाता है। क्या मूर्ति को निलाते टाइम माँ पद्मावती लक्ष्मी जी की छवि दिखाई देती है? हाँ। अब पहला समझते हैं अभिषेक स्नान का परंपरा।
तिरुपति बालाजी की मूर्ति को नियमित रूप से अभिषेकम किया जाता है। इससे दूध, दही, शहद, घी, चंदन, पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। अभिषेक के समय भक्त बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। लक्ष्मी जी की छवि का रहस्य क्या है? बालाजी की मूर्ति के सीने पर एक छोटा सा चिन्ह अंकित है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चिन्ह श्रीदेवी माँ लक्ष्मी जी माता का प्रतीक है। जब अभिषेक स्नान किया जाता है तो दूध या जल मूर्ति के शरीर पर बहता है तो भक्तों को उस चिन्ह में लक्ष्मी जी की झलक या छवि दिखती है। इसी कारण भगवान को श्रीनिवास कहा जाता है, जहाँ श्री मतलब लक्ष्मी जी का निवास है। मान्यता और अनुभव क्या है? अनेक भक्तों और पुजारियों का कहना है कि स्नान के समय मूर्ति का स्वरूप ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो रही हो। ये आस्था और अनुभूति है जिसे हर भक्त अपने भाव से अनुभव करता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी अविभाज्य हैं। अभिषेक के समय लक्ष्मी जी की छवि दिखना इस सत्य का प्रतीक भी है। भगवान के हृदय में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं। हाँ, परंपरा और भक्तों की मान्यता के अनुसार जब बालाजी की मूर्ति को नहलाते हैं तो उनके सीने पर लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी, पद्मावती और माँ भार्गवी की छवि झलकती है। ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अविभाज्य संबंध का दिव्य प्रमाण माना जाता है। कौन से शास्त्र में लिखा है और पौराणिक कथा क्या है? भगवान यहाँ क्यों आए लीला करने, और महादेव व ब्रह्मा जी गाय और बछड़े के रूप में कैसे बने? तिरुमला वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की कथा मुख्यतः मिलती है वराह पुराण, पद्म पुराण और वेंकटाचल महात्म्य वराह पुराण का हिस्सा। इन ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि भगवान विष्णु कलयुग में वेंकटाद्रि तिरुमला पर्वत पर क्यों अवतरित हुए। भगवान के आने की कथा। एक बार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेते समय उनके वक्षस्थल हृदय पर आघात किया। लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करती हैं, क्रोधित होकर क्षीर सागर छोड़कर पृथ्वी पर चली आई। विष्णु जी भी अपने धाम को छोड़कर वेंकटाद्रि पर्वत पर श्रीनिवास रूप में आए ताकि लक्ष्मी जी को ढूंढे और कलयुग में भक्तों का उद्धार कर सके। इसी कारण इस स्थान को भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। गाय और बछड़े की कथा। महादेव और ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की तो उनकी देखभाल के लिए कि महादेव और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की सेवा हेतु गाय और बछड़े का रूप धारण करेंगे। वे प्रतिदिन गाय का दूध भगवान को पहुंचाते थे जिससे वे निर्वाह कर सकते थे। इस लीला से गाय स्वयं धर्म और समर्पण का प्रतीक है। इस कथा का रहस्य और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान विष्णु का तिरुमला अवतरण इस बात का संकेत है कि वे कलयुग में भी साक्षात पृथ्वी पर निवास करेंगे। महादेव और ब्रह्मा जी का गाय बछड़ रूप ये दिखाता है कि भगवान की सेवा और भक्तों के उद्धार के लिए सभी देवता भी तत्पर रहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस घटना से तिरुपति क्षेत्र में गाय की सेवा और दान का विशेष महत्व मिला। कथा वराह पुराण, पद्म पुराण, महात्म्य में आती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर आने के कारण श्रीनिवास बनकर पर्वत पर प्रकट हुए। महादेव और ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए गाय और बछड़े का रूप धारण किया। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी आज भी कलयुग के जीवंत भगवान कहे जाते हैं। तिरुपति बालाजी सबसे महान क्यों माने जाते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा चढ़ावा क्यों चढ़ता है और भक्तों की मनोकामना कैसे पूरी होती है? भगवान यहाँ क्या सुनते हैं? सबसे महान क्यों माने जाते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान विष्णु वेंकटेश्वर बालाजी हैं। अन्य युगों में भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। त्रेता युग में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी, लेकिन कलयुग में साक्षात दर्शन तिरुमला में ही संभव है, इसलिए इन्हें कलयुग के जीवंत भगवान कहा जाता है। सबसे ज्यादा चढ़ावा क्यों आता है? तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिर है। हर दिन लाखों भक्त आते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। नगद धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बालदान, अहंकार का त्याग। मान्यता है कि जब भगवान ने कुबेर से विवाह के लिए ऋण लिया था तब उन्होंने वचन दिया कि भक्तों से प्राप्त चढ़ावे से वे ऋण चुकाएंगे। इसलिए भक्त मानते हैं कि उनका चढ़ावा भगवान के ऋण चुकाने में जाता है और उन्हें पुण्य मिलता है। मनोकामना कैसे पूरी होती है? भक्त जब गोविंदा गोविंदा पुकारते हुए भगवान के सामने जाते हैं तो वे अपने हृदय की मनोकामना भगवान को समर्पित करते हैं। परंपरा है कि भक्त बाल दान करते हैं तो अहंकार का त्याग करते हैं, हंडी में दान करते हैं तो नैवेद्यम लड्डू प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद मान्यता है कि भगवान उनकी सच्ची प्रार्थना सुनते हैं और समय आने पर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान यहाँ क्या सुनते हैं? कहा जाता है कि गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के कानों के पास छोटे छोटे छिद्र बने हैं। जब भक्त मन ही मन प्रार्थना करते हैं तो मान्यता है कि भगवान उन छिद्रों से भक्त की हर बात सुनते हैं। यही कारण है कि भक्त श्रद्धा से कहते हैं गोविंदा सब सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है तिरुपति में आकर भक्त को यह अनुभव होता है कि भगवान उसके साथ है। ये मनोकामना तभी पूरी होती है जब वह सच्चे दिल, निष्काम भाव और समर्पण से प्रार्थना करता है। यानी भगवान केवल वही सुनते हैं जिसमें भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ भाव हो। वेंकटेश्वर बालाजी को कलयुग का सबसे महान और जीवंत भगवान माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है क्योंकि यह उनका वचन है। कुबेर रण कथा से जुड़ा है।
बाल दान, हंडी चढ़ाना और सच्ची भक्ति से प्रार्थना करने पर भगवान भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। मान्यता है कि वे गर्भगृह में हर वक्त की मन की आवाज सुनते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक रहस्य क्या है, उनसे हमें क्या सीखना और समझना चाहिए, और भगवान की लीला का उद्देश्य क्या है। तो पहले जानते हैं आध्यात्मिक। आत्मा परमात्मा उनके संबंध को जानने का मार्ग है, जहाँ मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को पहचानता है और भौतिक मोह माया से ऊपर उठता है। इसका केंद्र है भक्ति, ध्यान, सत्य, प्रेम, त्याग। भौतिकता क्या है? धन, दौलत, मान सम्मान, सुख सुविधाएं, ये संसार का अस्थायी आकर्षण है। इसमें रहकर भी यदि मनुष्य केवल भोग और मोह में फंस जाए तो आत्मा अपने असली उद्देश्य को भूल जाती है। रहस्य क्या है? जीवन का रहस्य यही है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर भौतिक है परंतु आत्मा आध्यात्मिक। भौतिक को पूरी तरह छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना ही रहस्य है। धन, परिवार, समाज, ये सब भी भगवान की सेवा और भक्ति में लगे तो वही भौतिक चीजें आध्यात्मिक साधन बन जाती हैं। हमें क्या सीखना और समझना चाहिए? भौतिक साधन अस्थायी हैं, उन्हें लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए। आत्मा अमर है और उसका लक्ष्य केवल परमात्मा तक पहुंचना है। भगवान की हर लीला हमें ये सिखाती है कि अहंकार का नाश, भक्ति और प्रेम ही सर्वोच्च है। हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से है, उसे स्वीकार और सीखो। भगवान की लीला का उद्देश्य, भगवान जब धरती पर अवतरित होते हैं तो लीला करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये नहीं कि उन्हें कुछ पाना है, बल्कि भक्तों का उद्धार करना है। हमें सिखाना है कि धर्म, भक्ति और प्रेम ही जीवन का सार है। ये दिखाना है कि भौतिक सुख क्षणिक है परंतु आध्यात्मिक सुख शाश्वत है। जैसे तिरुपति में श्रीनिवास ने विवाह, रण और मानव जीवन जैसी स्थितियां लीला में दिखाई, ताकि मनुष्य समझे कि ईश्वर भी हमारे बीच आकर जीते हैं, ताकि हम उनसे सीखें। तो आध्यात्मिक आत्मा का मार्ग और परमात्मा की खोज है। भौतिक शरीर का मार्ग संसार की जिम्मेदारी और सुख है। रहस्य यही है कि भौतिक साधनों को भी आध्यात्मिक लक्ष्य में समर्पित कर दो। भगवान की लीलाएं हमें यही सिखाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति और आत्मा की शुद्धि है। एक बार देवता, असुर और ऋषि लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि तीनों में से कौन सा देवता श्रेष्ठ है। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन किसी प्रकार उन्होंने स्वयं को रोक लिया। तब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को अपमानित किया और कहा, आप में क्रोध है, आप सृष्टिकर्ता होते हुए भी काम वासना से ग्रसित। फिर भृगु ऋषि शिव जी के पास पहुंचे। वहां भी उन्होंने शिव जी को अपमान किया। शिव जी क्रोध में आकर उन्हें भस्म करने लगे, पर माता पार्वती ने रोक दिया। अंत में भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु जी की छाती पर पैर दिया था। भगवान विष्णु ने उल्टा भृगु ऋषि से क्षमा मांगी और कहा, आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? यह देखकर सभी देव ऋषि समझ गए कि त्रिदेवों में सबसे सहनशील, करुणामय और श्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं। पर माता लक्ष्मी ने उन्हें शाप दिया। जब भृगु ने विष्णु जी की छाती पर पैर मारा तो माता लक्ष्मी को यह अत्यंत अपमानजनक लगा, क्योंकि विष्णु की छाती ही उनका निवास स्थान है, श्रीवत्स चिन्ह। इसलिए माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर भृगु ऋषि को श्राप दिया, तुम्हें सदा भटकना पड़ेगा, तुम्हें कहीं स्थिर स्थान नहीं मिलेगा। और उन्होंने स्वयं भी कुछ समय के लिए विष्णु जी को छोड़ दिया। ये कथा श्री वैकुंठ, तिरुपति बालाजी आदि से भी जुड़ी मानी जाती है, जहाँ माता लक्ष्मी का अलग वास और विष्णु भगवान का अलग रूप पूजे जाते हैं। भृगु ऋषि को श्राप दिए थे। वेंकटेश्वर से जुड़ी एक कथा आती है। जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो माता लक्ष्मी अपमानित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से वियोग सह न सके, वे स्वयं भी पृथ्वी पर आए और वेंकट पर्वत पर वास करने लगे। धरती पर रहते उन्होंने पद्मावती अलमेलंगमंगा से विवाह किया। इस विवाह के लिए अपार धन की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर से धन उधार लिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक भक्तों से मिलने वाले दान और चढ़ावे से ऋण चुकाएंगे। इसी कारण आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर पर अपार धन संपत्ति चढ़ती है और ये कहा जाता है कि वे सब कुबेर का ऋण चुकाने के लिए। जो भगवान स्वयं जगत के स्वामी हैं, जिनकी पत्नी लक्ष्मी जी है, उन्हें भला कुबेर से ऋण लेने की आवश्यकता क्यों है? इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपको एक उत्तर देती हूँ। लीला का रहस्य समझना जरूरी है। ये सत्य ऋण नहीं है, ये भगवान की लीला है। वे स्वयं धन के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं, लेकिन जब वे धरती पर अवतार लेते हैं तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर संसार को शिक्षा देते हैं, भक्तों को संदेश क्या देते हैं। भगवान ये दिखाते हैं कि विवाह और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था में धन की आवश्यकता होती है और उस धन का भी सही उपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुबेर से ऋण लिया ताकि मनुष्य समझे कि धन देवताओं की कृपा है, इसे धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए।
भगवान ने ये भी व्यवस्था की कि भक्तजन चढ़ावे और दान से सीधे उनके कार्य में सहभागी हों। जब भक्त अर्पण करते हैं तो वास्तव में वे अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करते हैं। इसका आध्यात्मिक संकेत क्या है? कुबेर धन के देवता हैं, परंतु वे भी भगवान विष्णु के अधीन हैं। रण की लीला से ये संकेत है कि धन की वास्तविक स्वामिनी माता लक्ष्मी है और उनका अंतिम नियंता भगवान ही है। भक्तों को सिखाया गया कि धन से मोह मत रखो, उसे प्रभु के चरणों में अर्पित करो, वही सर्वोच्च पुण्य है। इसलिए कथा ऐतिहासिक रण से अधिक एक प्रतीकात्मक लीला है। भगवान ने ये लीला करके समझाया कि धन का अहंकार मत करो। कुबेर भी भक्त हैं, उनका धन भी प्रभु के चरणों में ही सार्थक है और भक्तों के दान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें उनका प्रेम आस्था झलकती है। तिरुपति बालाजी मंदिर से ऐसे कौन से रहस्य जुड़े हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। मूर्ति का पीछे का हिस्सा हमेशा नम रहता है। भगवान बालाजी की मूर्ति का पीछे का हिस्सा अक्सर नमी से ढका रहता है, जैसे मूर्ति पसीना दे रही हो। साफ करने के बावजूद फिर भी नमी बनी रहती है। ये असाधारण घटना भक्तों की जीवंत उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। मूर्ति का असाधारण बनाए रखना। मूर्ति के सिर के बाल कभी गीले नहीं उगते। इवन रोज होने वाले अभिषेक, पवित्र स्नान के बावजूद भी यह कहा जाता है कि गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल भगवान को दिए थे और तब से यह विशेषता कायम है। इस मानव हाथों से नहीं बनी है, बल्कि स्वयं विकसित स्वयंभू मानी जाती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से गहरी मानी जाती है। समुद्र की लहरों जैसी आवाज। गर्भगृह के अंदर मूर्ति के पास खड़े होकर एक समुद्र की लहर जैसी आवाज सुनाई देती है और चूंकि मंदिर समुद्र से बहुत दूर है, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला रहस्य। पांचवा है अमरदीप। मंदिर के गर्भगृह में एक मिट्टी का दीपक ऐसे जलता रहता है जैसे वह कई सदियों से नहीं बुझा है। ये दिव्यता और निरंतर भक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुप्त गांव। पूजा में प्रयोग होने वाले पुष्प, दूध, माखन व अन्य सामग्रियां एक गोपनीय गांव से आती हैं, जिसकी पहचान केवल स्थानीय निवासियों को ही पता है। यह गांव सार्वजनिक रूप से अज्ञात है। सातवां है गर्भगृह में स्थित मूर्ति का तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जबकि आसपास मौसम ठंडा होता है। ये भौतिक दृष्टिकोण से अकल्पनीय। आठवां गोल्डन गोपुरम, आनंद निरामया। गर्भगृह के ऊपर स्थित स्तूप विमानम सोने की चादरों से मढ़ा गया है और आनंद निरा कहा जाता है। आवासीय सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक है। नवा है शैल रूपी प्राकृतिक चाप। हाल ही में पाए गए एक प्राकृतिक चाप या शिलाथोरणम को इस मंदिर के साथ जोड़कर देखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि ये चाप विष्णु जी की आखिरी पग और मूर्ति की ऊंचाई का संकेत है, जो एक ज्यामितीय और आध्यात्मिक संरचना है। 10वां है वेखनास आगम का अनुसरण। मंदिर में पूजा पद्धति वेखनास आगम के अनुसार होती है। यह अन्य अधिकांश दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में प्रयोग नहीं होती। वहाँ पंच रात्र आगम प्रचलित है। ये एक विशिष्ट और कम प्रसिद्ध पारंपरिक शैली। इस तरह से मैंने आपको तिरुपति बालाजी की हर एक चीज के बारे में बताया है। ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो गोविंदा गोविंदा।